पलट के देख ले हिटलर तमन्ना हम भी रखते हैं, पलट के देख ले हिटलर तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। कितनी अजीब होती है, कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी मंदिर कभी मस्जिद, तो कभी हिंदू और मुसलमान होती है। तो ये जो 140 से ज़्यादा सांसद जो सस्पेंड हुए हैं, लेकिन अब आरोप लग रहा है कि हमने सवाल किया कि जो संसद के अंदर घुसे उसको लेकर के, तो इसलिए हमें सस्पेंड किया गया। देखिए बिल्कुल, जब जब आप सवाल करते हो इस सरकार से, क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है, आप बेरोजगारी पे बात करोगे, आप बेटी की सुरक्षा पर बात करोगे, आप किसान पर बात करोगे, आप रिटायर फौजी पर बात करोगे, क्योंकि इनके पास जवाब ही नहीं है, जवाब है ही नहीं देने के लिए। क्योंकि आप एक बात बताइए, 10 साल होने को आ रहे हैं, हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने हर साल अपना वो ब्यौरा देते थे कि देश को उन्होंने क्या दिया, देश को कितना रोजगार दिया, देश में कितना शिक्षा पे काम किया, देश में कितने स्वास्थ्य पर काम किया। मगर ये जो भारतीय जनता पार्टी है, इसकी जो राजनीति है, ये सिर्फ देश को गुमराह करती है, कभी आस्था के नाम पर, कभी हिंदू मुसलमान के नाम पर, कभी जातिवाद के नाम पर, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। देश को ये अनपढ़ रखना चाहते हैं, देश की युवा को अनपढ़ रखना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने देश की जनता से अपील करूंगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आप एक रोटी कम खाएं मगर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जब आपके पास एजुकेशन होगी आपको कोई नहीं बहकाएगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के करप्ट नेता आपको डराएंगे, ना ही बहकाएंगे, क्योंकि ये हमारे बीच आते हैं, धर्म का ढिंडोरा पीटते हैं और मंदिर मस्जिद का ढिंडोरा पीटते हैं, क्योंकि हमारा देश बहुत भोला है, मेरे देश की जनता बहुत भोली है। यूं ही 200 साल अंग्रेजों ने राज नहीं करा, क्योंकि हमारी देश की जनता के पास एजुकेशन की कमी है। तो मैं अपने एक शेर के साथ अपने विचारों को विराम दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बोल चुका हूं, मेरा गला बैठ रहा है। देखिए, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सुन ले खास तौर से, ये राजनीति भी कितनी अजीब होती है। कभी मंदिर कभी मस्जिद, कभी मंदिर कभी मस्जिद, तो कभी हिंदू और मुसलमान होती है। जी, लेकिन मैं एक सवाल और करना चाहूँगा आपसे। राहुल गांधी ने अभी मन से कहा कि अगर ऐसे युवा घुसते रहेंगे जब तक उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा। बिल्कुल उचित है ये सवाल। आखिरकार जो हमारे देश का लोकतांत्रिक न्याय का मंदिर, संसद भवन जब सुरक्षित नहीं है, तो इस देश की बेटी, इस देश का आम नागरिक, इस देश का आम घर कैसे सुरक्षित होगा? ये सवाल वाजिब है। आपसे इतनी बड़ी चूक क्यों हुई? खुदा ना खास्ता उनके पास कोई आरडीएक्स होता या बम होते तो क्या हमारे देश के सांसदों को खतरा नहीं होता? चाहे उसमें बीजेपी के सांसद हो या कांग्रेस के सांसद हो, किसी भी पार्टी के सांसद हो। ये एक बहुत शर्मनाक घटना है। अगर इस पर आप सवाल करते हैं, आप उंगली उठाते हैं, तो आपको क्या सजा मिलती है? या तो आप पे कार्रवाई की जाती है या आपको निलंबित किया जाता है। अच्छा, कुछ लोग इसमें ये भी देख रहे हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो भगत सिंह के अनुयायी हैं, उन्होंने वैसा ही किया जैसा भगत सिंह ने किया था। देखिए, हमारे जो देश के जो स्वर्गवास चले गए, भगत सिंह हो, सुखदेव गुरु हो, चंद्रशेखर आजाद हो, बाबा साहब अम्बेडकर हो, वीर अब्दुल हमीद हो, जो जितने भी क्रांतिकारियों ने हमारे इस देश को, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ खड़े हैं और मैं आपको स्पीच दे रहा हूँ, अब वो वापस नहीं आने वाले। संसद से लेकर सड़क तक आप अपना हक मांग सकते हैं। जब मैं आपको चुनता हूँ, आपको वोट देता हूँ, तो सवाल भी आप ही से करूँगा, ना कि विपक्ष से करूँगा। लेकिन जैसे भगत सिंह के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भी बम फोड़े थे, ये स्नैकर लेकर आए, धुआं लेकर आए, उसमें उन बमों में भी धुआं ही था उस टाइम पर, कहा जाता है। वो आपके जो गुरु हैं वीर सावरकर और गॉडसे, उनकी तरह नहीं थे। वो एक क्रांतिकारी थे, वो देशभक्त थे। उन्होंने अपने देश को बचाने का काम किया, अपने देश को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया उन्होंने। और ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा काम किया। अरे भैया, उन जैसा आप कभी नहीं बन सकते।
ना ही बन पाओगे। और मेरा मकसद यही है, ना ही अब सुखदेव गुरु आने वाले, ना भगत सिंह आने वाले। अगर इस देश को बचाना है तो इस देश के युवा को ही भगत सिंह, सुखदेव गुरु और बाबा साहब अम्बेडकर, चंद्रशेखर आजाद बनना पड़ेगा। और मैं ये चेताना चाहता हूँ गृह मंत्री अमित शाह जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को कि पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। पलट के देख ले हिटलर, तमन्ना हम भी रखते हैं। अगर तुम सत्ता का गुरूर रखते हो तो वोट की ताकत हम भी रखते हैं। वाह, बहुत अच्छे अंदाज से इन्होंने अपनी बात रखी कि वोट की ताकत एक आम नागरिक के पास ही होती है कि वो कब अपनी उंगली से सत्ता बदल दे, देर नहीं लगती। कैमरा पर्सन सन्नी के साथ मोहम्मद साजिद, ABC वर्ल्ड हिंदी।